जय हिंद दोस्तों। राहुल जी के क्लासेस में आपका स्वागत है। आज से हम लोग शुरू किए हैं साइंस। साइंस में जो आपको दिख रहा होगा, पहला चैप्टर शुरू कर दिया हम लोग फिजिक्स। अब ऐसी बारी बारी से फिजिक्स में अगर डेली बेस पे भी चले या अल्टरनेट भी चले, तीनों साइंस को, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को अल्टरनेट लेके चलेंगे एक आध दिन बीच करके। तो अगर सिर्फ फिजिक्स में अगर बात करें तो सिर्फ फिजिक्स में हम लगभग 1300 सवाल लगाएंगे। कितना? 1300 सवाल। 1365 को हमको पास सवाल है, लेकिन 1300 सवाल लगाएंगे। लगभग 1300 सवाल है ना, फिजिक्स से लगाएंगे। वैसे हम लोग बायो से भी लगाएंगे बहादुर उतना ही, और वैसा ही हम लोग केमिस्ट्री से भी लगाएंगे, है ना। तीनों से हम लोग बारी बारी से इतना लगाएंगे। तो आइए हम लोग फिजिक्स का शुरू करते हैं। आज से आपका साइंस का जर्नी शुरू होता है। और एक एक दो चैप्टर ज्योग्राफी में बच गया है, एक चैप्टर उसको बीच में हम ले लेंगे, है ना। और साथ में साइंस के साइंस कभी कभी और सब्जेक्ट हिस्ट्री वगैरह भी कभी कभी घुसाते रहेंगे, ताकि आपको मन ना उबले, है ना। और क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक ज़रूर करना है। लाइक करने से क्या होता है कि मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, बच्चे लोगों का मांग है। साथ में अभी चाहे हमारा चैनल नया नया आप जानते भी हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और दोस्तों को पास शेयर भी करना है, ग्रुप में भी। चलिए आइए हम लोग शुरू करते हैं पहली सवाल की ओर। पहली सवाल क्या बोलता है कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रस्तुतकर्ता कौन है ना, प्रस्तुत किसने किया था। इसके बारे में बोल रहा है कि मैंने बड़ा जी जो होता है उसका प्रस्तुत करने वाला कौन व्यक्ति है। तो है बहादुर कौन? तो न्यूटन है। न्यूटन है। किसने किया था? तो न्यूटन के द्वारा किया गया था। तो ये आपको है क्या, अगर आपसे पूछ देगा, वनडे एग्जाम में पूछता है कि बड़ा जी का मान कितना है, बड़ा जी का मान पूछता है, छोटा जी का मान पूछ देता है। तो बड़ा जी का मान जानते हैं कि 6.67 पॉइंट है। 6.67 गुने 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर। इतने ही नहीं, केजी पर केजी मीटर स्क्वायर, है ना, पर केजी स्क्वायर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है बहादुर? और वही पृथ्वी के जी में अगर बात करेंगे कि पृथ्वी का केंद्र में जी का मान 0 होता है। आप अच्छा जानते हैं छोटा जी का मान क्या होता है? 0 होता है। अब अगर छोटा जी के मान बोल देगा तो बहादुर लोग यही आपको, इसी में हमको एफ बराबर पढ़ना होता है। एफ बराबर, कि एफ बराबर क्या सूत्र होता है। तो एफ बराबर सूत्र होता है कि मुझे, तो जी लिखते हैं कि जी M1 M2 और बटा में आर स्क्वायर बोलते हैं, आर स्क्वायर, है ना बहादुर लोग। तो इसको हम लोग ऐसे पढ़ते हैं। कोई दिक्कत? तो इसको हम लोग ऐसे देखते हैं। चलिए कोई दिक्कत है तो बोलिए। सवाल में कोई दिक्कत है तो बोलिए। सवाल में कोई दिक्कत है तो बोल सकते हैं, नहीं तो चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। आगे बोल रहा है सवाल में, क्या बोल रहा है कि पृथ्वी पर सूर्य द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी पर सूर्य द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल बोल रहा है। तो इसका आंसर क्या बोलेंगे कि सूर्य पर पहला क्या ऑप्शन है कि सूर्य पर पृथ्वी द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल की अपेक्षा कम होती है। कम बोल रहा है तो नहीं, सूर्य पर पृथ्वी द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल बराबर होती है। अच्छे, ये देखते हैं, सूर्य पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपेक्षा अधिक होती है या समान होती है? नहीं, क्या होती है? तो बराबर होती है। क्या होती है बहादुर लोग? बराबर होती है। आप जानते हैं कि पृथ्वी पर सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल, सूर्य पर पृथ्वी द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल के क्या होता है, आपस में बराबर होती है। कोई दिक्कत बहादुर? क्या होती है? बराबर होती है। कोई दिक्कत है तो बराबर होती है। आइए सवाल नंबर क्या बोल रहा है कि पृथ्वी एवं सूर्य के बीच की दूरी यदि वर्तमान दूरी की अपेक्षा दोगुनी हो जाए तो पृथ्वी पर सूर्य द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा। गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कहने का मतलब यही है। तो पहले की अपेक्षा 1/4 हो जाता है। क्या होता है? पहले की अपेक्षा 1/4 हो जाती है। क्या होती है बहादुर लोग? पहले की अपेक्षा 1/4 हो जाती है। कोई दिक्कत?
न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार पहले की अपेक्षा, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार पहले की अपेक्षा क्या हो जाती है? तो 1/4 हो जाती है। कोई दिक्कत? तो इसको सब लिखते चलेंगे। सवाल बहुत महत्वपूर्ण लैंग्वेज वाला सवाल है ना। इसमें आपको थ्योरी भी मिलेगा। बोला है किसी पिंड का द्रव्यमान उसके अपने भार से भिन्न होता है, क्योंकि भिन्न होता है, भिन्न बोल दिया तो भिन्न, क्योंकि भिन्न होता है क्योंकि पदार्थ की मात्रा का मात्रक, पदार्थ की मात्रा का मापक द्रव्यमान, किंतु भार भार एक बल है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। किसी, इसका मतलब, कहने का मतलब है कि किसी पिंड का द्रव्यमान उसके अपने भार से भिन्न होता है। कारण क्या है? कि पदार्थ की मात्रा का मापक, पदार्थ की मात्रा का मापक द्रव्यमान है, किंतु भार एक क्या है? तो बल है। मात्रक क्या है? तो द्रव्यमान है, और भार क्या है? एक प्रकार के बल है। तो आया समझ में? तो इसका आंसर हम लोग आएंगे डी फॉर डॉग। बोला किसी पिंड का भार, तो किसी पिंड का भार बोल दिया। किसी पिंड का भार ध्रुव पर अधिकतम होती है। कहाँ होती है बहादुर? तो ध्रुव पर अधिकतम होती है। तो ये किसके नियम के अनुसार बोलता है कि ध्रुव, कौन बोला था कि ध्रुव पर अधिक होता है? तो बहादुर किसी पिंड का भार ध्रुवों पर अधिकतम होती है, यह न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के कारण होता है। यह न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के कारण होता है। कोई दिक्कत? गुरुत्वाकर्षण के नियम के कारण होता है। अगली सवाल आते हैं कि विषुवत रेखा की अपेक्षा ध्रुवों पर पिंड का भार अधिक होता है, क्योंकि, देखिए सवाल कितना मस्त है, सवाल बहुत मस्त है, लैंग्वेज वाला सवाल है, समझिए और सुनिए और देखिए और लिखना भी है। क्या बोल रहा है कि विषुवत रेखा की अपेक्षा ध्रुवों पर पिंड का भार अधिकतम होता है। क्यों भाई? ये विषुवत रेखा है ना, विषुवत, ये विषुवत रेखा है। तो विषुवत रेखा के अपेक्षा ध्रुव, जो ध्रुव यहाँ पर है, ये यहाँ ध्रुव है, देखिए इस कलर से, कलर चेंज कर देते, ये ध्रुव है, ये ध्रुव है, इसके अपेक्षा भार अधिक होता है कहाँ? विषुवत पर। तो क्यों बहादुर? वही पूछ रहा है। इसको बोलते हैं कि इसके बारे में कोई, ये ऑप्शन जो दिख रहा है ना, ये ऑप्शन ध्रुव पर पृथ्वी घूर्णन की गति कारण गलत, विषुवत रेखा पर पृथ्वी की गति कारण ये भी गलत, ध्रुव पर हिम टॉप के कारण ये भी गलत। मैंने उपयोग में से कोई स्पष्ट नहीं करता है पूर्ण रूप से, ये स्पष्ट नहीं करता तो आंसर कौन जाएगा? तो डी हो जाएगा। आंसर कौन जाएगा? तो आंसर डी हो जाएगा। आंसर डी हो जाएगा। और इसके बारे में अगर देखते हैं कि विषुवत रेखा के अपेक्षा ध्रुव व पिंड का भार अधिक होता है, क्योंकि, अब हम समझाए थे, इसमें तो नहीं को बताया गया है, समझाए थे, क्योंकि आर बराबर, आर जानते हैं त्रिज्या, आर बराबर पृथ्वी की त्रिज्या के कारण ऐसा होता है। आर बराबर पृथ्वी पृथ्वी के पृथ्वी की त्रिज्या के कारण होता है, पृथ्वी की त्रिज्या के कारण होता है। समझ में आया? समझ में आया ना? पृथ्वी की त्रिज्या के कारण होता है। आइए अगले सवाल बोल रहा है किसी पिंड को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर क्या क्या इसमें बदलाव हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये बोल रहा है ना। तो किसी पिंड को कहाँ लेके जा रहे हैं बहादुर लोग? तो चंद्रमा पर ले जाने पर क्या क्या बदलाव होता है, क्या नहीं बदलाव होता है, इसके बारे में बोल रहा है। तो इसके बारे में बोल रहा है, तो पहली बात कि उसका द्रव्यमान वही रहता है, किंतु भार भी हो जाता है। तो बात जानते हैं, तो आंसर कौन हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। द्रव्यमान वही रहेगा, किंतु भार क्या हो जाएगा? बदल जाती है ना। आप बदलती है तो आप जानते हैं कि भार में अंतर होने के कारण पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा पर जी का मान जो होता है ना, जी का मान, तो 1/6 हो जाता है, 1/6 हो जाता है, 1/6 हो जाना, यही कारण है बहादुर। क्या बोल रहा है कि भार में अंतर होने का पहला कारण है बहादुर कि पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा पर जी का मान क्या होता है? 1/6 हो जाता है, 1/6 हो जाता है। यही चलते द्रव्यमान वही रहता है, लेकिन उसके भार क्या होते हैं? अलग अलग। मतलब हमारा बॉडी बनावट जितना है वही रहेगा, लेकिन वहाँ जाएंगे तो अभी मान लो क्या 50 kg, तो वहाँ जाके ये 50 में 6 से भाग देंगे तो इतना वहाँ होगा। लेकिन क्या हम जितना मोटे हैं, कितना पतले हैं, सब तो ही रहेगा। चलिए, समझ में आया, आ गया होगा। तो आंसर कौन जाएगा? तो आंसर जाएगा सी।
एक समान गति से घूर्णित सॉफ्ट में धागे से एक गेंद बंधी है। क्या बोल रहा है कि एक समान गति से घूर्णित सॉफ्ट में धागे से गेंद बंधी है। सॉफ्ट के अचानक रुकने पर धागा सॉफ्ट पर लिपटने लगता है और गेंद को कोणीय हो जाता है। मतलब यहाँ पर एक घुमा रहे बात, गोल घुमा रहे हैं, घुमा रहे हैं, स्पीड से घुमा रहे हैं। कैसे एक डंडा में रस्सी बांध के मिट्टी बांध के घुमा ही रहते रहे, और वो अगर डंडा घुमाना रोक देता है तो एकाएक रस्सी जो होता है उस डंडा में गोल गोल भर जाता है ना। तो वही बोला गेंद का कोणीय वेग क्या होगा, तो गेंद का कोणीय वेग बोल दिया ना, तो गेंद का कोणीय वेग हो जाएगा बहादुर, बढ़ जाता है। क्या होते हैं, तो बढ़ जाती है। क्या होती है बहादुर, तो बढ़ जाती है, कोणीय वेग बढ़ जाती है। अब बढ़ने का कारण भी क्या बोल सकते हैं कि आमतौर पर बोल सकते हैं कि एक समान गति में पिंड द्वारा केंद्र पर बनाए गए जो कोण होता है ना, वो कोणीय वेग कहलाते हैं, जानते हैं। तो इसमें बढ़ जाता है कि कोणीय वेग बराबर आपसे पूछ देगा तो क्या होगा, तो कोणीय वेग या कोणीय वेग बोल रहा है ना, अगर कोणीय वेग बराबर अगर आपसे पूछ देगा कि क्या होता है बहादुर, तो थीटा बटा में टी होता है। थीटा बटा में टी, मतलब थीटा बटा में टी होता है। कोई दिक्कत। चलिए आगे अगले सवाल आते हैं। अगले सवाल क्या बोल रहा है, एक गोल पीपे मतलब बैरल है ना, को खींच कर ले जाने की अपेक्षा टुकड़ाकर सुगम होती है। मतलब आमतौर पर टंकी को टांग के ले जाने की अपेक्षा टुकड़ा के ले जाने में आराम महसूस होता है। समझ रहा है, टंकी को गैस और टंकी के टांग के काहे ले जाएंगे, टुकड़ा के ले जाएंगे, आराम महसूस होता है। क्यों, इसका कारण क्या है, वही तो पूछ रहे हैं, इसका कारण क्या है। तो इसका कारण यही है बहादुर कि सर्पी घर्षण की तुलना में लोटनी घर्षण कम रहती है ना। सर्पी घर्षण का लोटका के टुकड़ा चलने से क्या होता है, उसका घर्षण कम हो जाता है, चलते चलने में आराम होता है, आरामदेह होता है बहादुर। कोई दिक्कत, आरामदेह होता है। या आमतौर पर बोल सकते हैं कि जब दो वस्तु एक दूसरे के संपर्क में आता है तो उनके बीच में एक बल लगता है, और उस बल को क्या कहते हैं, और जिसके कारण जो देखिए आप तरफ समझिएगा, जब दो वस्तु एक दूसरे के संपर्क में दो वस्तु टकराते हैं है ना, तो या हम पे जमीन पर खड़ा है तो जमीन एक हम है, तो दोनों में एक बल लगता है जिसके कारण वस्तु की गति में विरोध करता है, और गति के विरोध करता है, जैसे टकरा रहे हैं टंकी टकरा रहे हैं, तो विरोध कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अब विरोध नहीं करता तो एक बार धक्का दे देते तो चलते चलते रहता है। तो यही है, घर्षण बल के कारण ही वो आपको क्या होते हैं, कम हो जाते हैं चाल। इसका आंसर कौन आएगा, तो बी फॉर बॉल। जल से भरे गिलास के नीचे दबे कागज को शीघ्रता से निकाल के गिलास के नीचे से जल को छिड़काए बिना ही खींचा जा सकता है। मतलब आमतौर पर क्या बोल रहा है, आमतौर पर बहादुर कि गिलास 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 मतलब पानी भरल है, ऊपर से कागज रख दिए, ऐसे बोल रहा है। लैंग्वेज समझिएगा कि जल से भरे गिलास के नीचे दबे कागज को शीघ्रता से गिलास के नीचे से जल को बिना छिड़काए बिना खींचा जा सकता है। तो खींचा जा सकता है, ये परिघटना किस पर आ जाती है, मतलब अचानक खींच देते हैं, अचानक खींचते तो पानी नहीं गिरता है, या इसी को यही गिलास का उल्टा कर देता है। गिलास गिलास को उल्टा कर दिया, यहाँ पर पेपर लगाया हुआ है, अचानक घिस देते हैं तो पानी नहीं गिरता है, पानी इसमें चिपका रह जाता है। तो किसके कारण बोल रहा है, सवाल तो ही बोल रहा है कि किसके कारण बहादुर, ये बोल रहा है कि जड़त्व के गुण को दर्शाता है। क्या बहादुर, तो जड़त्व के गुण को दर्शाता है, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी। समझ में आया बहादुर। चलिए अगले सवाल आते हैं। बोला किसी पिंड का वेग दुगना हो जाए तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। पिंड का वेग दुगना अगर हो जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा, तो बहादुर उसका संवेग दुगना हो जाता है। क्या होता है, उसका संवेग दुगना हो जाता है, उसका संवेग दुगना हो जाता है। अब अगर बोल देगा कि संवेग संवेग सदिश राशि ये तो जानते हैं, और संवेग का SI मात्रक क्या होता है, संवेग का SI मात्रक अगर बोल देगा संवेग का SI मात्रक, ये तो आपको
सदिश राशि है। संवेग क्या है? सदिश राशि है ना? जिसका परिणाम और दिशा मतलब दोनों हो तो उसमें सब कुछ हो तो सदिश है, और सिर्फ या तो परिणाम या दिशा दोनों में से कोई एक हो तो अदिश। इसमें वेग में दोनों होता है, संवेग में दोनों होता है। तो इसका ऐसा मात्रक होता है बहादुर कि किलो किलोग्राम किलोग्राम मीटर, सॉरी, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, पर क्या होता है? सेकेंड इसका होता है संवेग का। आइए अगले सवाल आते हैं कि एक भारी एवं एक हल्के पिंड पर एक समान बल एक एक ही अवधि के लिए लगे हो तो यह पिंड एक ही अवधि के लिए लगे हो तो यह पिंड क्या होंगे? यह पिंड क्या होंगे या एक पिंड पर क्या प्रभाव पड़ेंगे? यही कहने का मतलब है। तो एक समान वेग से गतिमान होंगे। एक समान वेग से क्या होगा बहादुर? तो गतिमान होंगे। क्या होगा? एक समान वेग से गतिमान होंगे। आप जानते हैं एकरे में अगर हम कुछ आंकड़ा भी लेकर बात करेंगे। चलिए अगले सवाल में बताते हैं। अगले सवाल क्या बोल रहा है कि 20 किलोग्राम के एक पिंड को भूमि के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर बनाए रखने हेतु आवश्यक कार्य। तो कार्य जानते हैं, तो कार्य आप जानते हैं बहादुर, यानी कि वर्क बराबर होता है एफ एस कॉस थीटा। जानते हैं एफ एस कॉस थीटा? अच्छा जानते हैं। तो इस पर आधारित आप निकाल सकते हैं। तो इस पर आप निकाल दीजिए बहादुर। तो निकाल देंगे, ऐसा भी निकाल देंगे। अब एक के बोल रही है तो आप निकाल के कितना हो जाएगा? तो 20 जूल हो जाएगा। और कार्य एक सदिश राशि है। इसका मात्रक क्या होता है? कार्य क्या होता है? कार्य एक जूल है और जूल होता है। चलिए आगे आइए। किसी पिंड का वेग दुगुना होने पर उसकी गतिज ऊर्जा में क्या प्रभाव पड़ेगा? किसी पिंड के दुगुना होने पर उसकी गतिज ऊर्जा बहादुर क्या हो जाती है? तो 4 गुना हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 4 गुना हो जाएगी। जैसे गतिज तो काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 1/2 mv² होता है। क्या होता है? mv² होता है। कोई दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं। घड़ी में चाबी भरने की प्रक्रिया में घड़ी में कौन सा ऊर्जा आएगा बहादुर? तो घड़ी में आप जानते हैं कि स्थितिज ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा संग्रहित होती है। कौन? स्थितिज ऊर्जा संग्रहित होती है। जैसे Q बराबर क्या हो जाता है बहादुर? तो mgh। क्या हो जाता है? तो mgh हो जाता है। अगले सवाल आते हैं कि स्थिर आलंबे से लटके एक लंबे धागे से बंधे एक छोटा सा पदार्थ इधर उधर झूल रहा है। तो उसका पदार्थ का मतलब यहाँ से लगा हुआ है, एक लटका हुआ है बाजू, एक लटका हुआ है, आराम से इसे झूल रहा है। इसी के बारे में बोल रहा है। तो पदार्थ को कने जाएगा, मैंने क्या बदल सकता है? तो पदार्थ के बहादुर गतिज ऊर्जा दोलन के बीच अधिकतम होती है। गतिज ऊर्जा दोलन के बीच में क्या होती है? तो अधिकतम होती है। क्या होती है बहादुर? तो अधिकतम होती है। आइए अगले सवाल आते हैं कि पहाड़ पर चढ़ते समय व्यक्ति आगे झुकता है, जिससे जिससे आदमी क्या हो सकता है बहादुर? तो स्थिरता में वृद्धि होती है। क्या होती है? स्थिरता में वृद्धि होती है ना? किसी वस्तु या पहाड़ पर चढ़ते समय झुक जाता है कि ना, तो क्या होता है? एक बैलेंस बनाने के लिए स्थिरता में वृद्धि होती है और व्यक्ति अपने क्या चलता है? तो आराम से चढ़ते रहता है। कोई दिक्कत? ऑप्शन नंबर डी। आगे बोला है कि भू स्थिर या तुल्यकालिक उपग्रह के घूर्णन का आवर्तकाल, मैंने सेटेलाइट का जो बोल रहा है तुल्यकारी का, उसका घूर्णन का आवर्तकाल कितना दिन होता है? तो 24 घंटे का होता है। कितने का होता है बहादुर लोग? 24 घंटे का होता है। 24 घंटे का 24 घंटे का होता है। कोई दिक्कत? आइए अगले सवाल आते हैं। बोला है कि परिक्रमण अंतरिक्ष यान उपग्रह से एक सेव बाहर छोड़ा जाए तो सेव क्या होगा? सेव नीचे गिर जाएगा, या सेव ऊपर जाएगा, या सेव आपके आसपास घूम ही रहता है? एकरा मतलब यही पूछना चाहता है। सवाल सेवे से संबंधित है। तो सवाल बहादुर यान के साथ साथ घूमते रहेगा।
मैंने यहाँ पर इस जहाज गोल घूम रहा है ना, जैसे यहाँ सेव छोड़ दिए तो सेव आपको साथ साथ घूमेगा, क्योंकि वहाँ पर वायुमंडल नहीं है, वहाँ पर बहादुर वायुमंडल नहीं है, तो घूमते रहता साथ ही घूमते रहता है। आगे आइए, नदी में तैरना जलयान जब समुद्र में जाता है तो बोले नदी में तैर रहा है जहाज और अचानक समुद्र में उसको लेकर जाते हैं तो क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा या क्या होता है बहादुर, यही सवाल आपसे पूछ रहा है। तो समुद्र में जाने के साथ साथ बहादुर इसके बारे में अगर बात करेंगे तो कि नदी में तैरना जलयान जब समुद्र में क्या होता है आसान होता है, तो इसका बहादुर कारण लगाइए, थोड़ा सा लगाइए, जोड़ लगाइए। चलिए, थोड़ा सा क्या होता है बहादुर ऊपर की ओर उड़ जाता है, थोड़ा सा ऊपर की ओर उठ जाता है, कोई दिक्कत, थोड़ा सा ऊपर की ओर उड़ जाता है। चलिए, आप पूछ जाए क्यों ऊपर को उड़ जाता है, तो उठने का कारण क्योंकि नदी की पानी के घनत्व की अपेक्षा समुद्र की पानी के घनत्व अधिक होता है। समझ में आ गया, खास करके धीरेन्द्र के लिए है कि नदी के पानी की अपेक्षा समुद्र के पानी का घनत्व क्या होता है अधिक होता है, इस चलते उठ जाता है। आगे बोल रहा है कि वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए आवश्यक यंत्र, तो वायुमंडलीय यंत्र को मापने के लिए आवश्यक यंत्र क्या होना चाहिए बहादुर लोग, तो इसका बोलेंगे बैरोमीटर, ऐसे बैरोमापी, क्या बोलेंगे बैरोमापी, वायुमंडलीय दाब को, है ना, या आर्द्रता मापी द्वारा भी मापा जाता है ना, कोई दिक्कत तो बहादुर बैरोमापी से भी, या आर्द्रता सॉरी आर्द्रता आर्द्रता मापी द्वारा वायुमंडलीय आर्द्रता को मापा जाता है, इसके द्वारा वायुमंडलीय आर्द्रता को, जबकि खाली वायुमंडलीय दाब को बोलेंगे तो बैरोमीटर। तो आंसर क्या हो जाएगा बी फॉर बॉल। इसके द्वारा मापा जाता है आर्द्रता बहादुर, क्या मापा जाता है वायुमंडलीय आर्द्रता, क्या मापा जाता है वायुमंडलीय आर्द्रता, कोई दिक्कत। चलिए आगे देखिए, हमारे शरीर पर वायुमंडल का दाब बहुत बहुत होते हुए भी हम उसे महसूस नहीं कर पाते, क्यों, सही बात है, वायुमंडलीय दाब हम लोग को बहुत ज़्यादा पड़ता है लेकिन हम लोग महसूस नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे शरीर में रक्त का दाब वायुमंडलीय दाब से क्या होता है कुछ अधिक है, यही चलते हमको फील नहीं होता, लेकिन हाँ हम लोग कम होता है ना, तहाँ प्रभाव पड़ता है। आंसर क्या आ जाएगा डी फॉर डॉग। किसी पिंड का अधिकतम भार कहाँ होगा, अब देखिए, तो किसी पिंड का अधिकतम भार कहाँ होगा, तो निर्वात में होगा, कहाँ होगा बहादुर लोग, अधिकतम भार कहाँ होगा, तो निर्वात में। चलिए आगे देखते हैं, भिन्न वस्तुओं के भिन्न धातुओं के बने, मैंने भिन्न भिन्न अलग अलग भिन्न धातुओं के बने एक 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 किलोग्राम के 4 घन जल में तौले जाते हैं, तौले जाए तो जल में तौले जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा, जल में तौले जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा, तो बोल रहा है बातों कि न्यूनतम घनत्व वाले घन का भार क्या हो जाएगा न्यूनतम रहेगा, न्यूनतम घनत्व वाले न्यूनतम घनत्व वाले घन का भार क्या होगा तो न्यूनतम होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉल। आइए, हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा निम्नलिखित में से किसे आसानी से ऊपर उठा ले जाएगा, किसको ले जाएगा उठा के भाई, तो क्या क्या बहादुर 1 किलोग्राम जल के, क्या 1 किलोग्राम तांबा के, या 1 किलोग्राम ढीले ढाले रूप से भरे पंख को, या उपयुक्त सभी, तो इसका आंसर हो जाएगा सी फॉर कैट, क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा बहादुर, सी को आराम से उठाकर ढीले ढाले के रूप से पंख को उठा के लेकर चल जाएगा। आगे बोल रहा है कि किसी झील में एक पत्थर फेंकने पर जैसे जैसे वह जल में नीचे डूबता जाता है उस पर उत्प्लावन बल बढ़ेगा घटेगा क्या होगा बहादुर, तो बताइए कोई, तो उत्प्लावन बल बहादुर एक समान रहता है, क्या रहता है एक समान, उत्प्लावन बल क्या रहता है एक समान रहता है, कोई दिक्कत, एक समान रहता है। आगे बोल रहा है कि पारे की 2 बूंदे को संपर्क में लाने पर वे मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है, इसका कारण है द्रवों द्वारा, इसका कारण है तो द्रवों द्वारा दिले है,
इसका कारण क्या है बहादुर? द्रव द्वारा न्यूनतम पृष्ठीय क्षेत्रफल बनाए रखना। न्यूनतम पृष्ठीय क्षेत्रफल बनाए रखना इसका यही कारण है। कोई दिक्कत बहादुर लोग? आगे बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि क्रिकेट की घूमती गेंद का वायु में इधर उधर उछाल निम्नलिखित आधार पर स्पष्ट की जाए। मतलब किसके कारण उछाल, गेंदा का बिग है तो वो हवा में इधर उधर मुड़ जाता है, तो किसके कारण? हवा में ही आपको बाएं दाएं मुड़ जाता है। ये मुड़ने का कारण क्या है बहादुर? यही सवाल कर रहा है कि मुड़ने का कारण क्या है, तो बताइए। तो बर्नौली प्रमेय है ना, थ्योरम, बर्नौली थ्योरम में कारण सिद्धांत देता है कि सिद्धांत मतलब ये स्पष्ट किसके द्वारा किया जा सकता है? तो बर्नौली सिद्धांत के द्वारा किया जा सकता है। आइए और आज का लास्ट सवाल रखेंगे। क्या सवाल बोल रहा है कि रेलवे प्लेटफॉर्म के किनारे पर खड़े युवक के सामने तेज गति से रेलगाड़ी के गुजरने पर युवक युवक पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सवाल करने पर है। तो गाड़ी की ओर घिंचा जाता है, गाड़ी की ओर गिर जाता है, गाड़ी की ओर कहा था बहादुर? गिर जाता है। तो आपका आंसर यही हो जाएगा। तो आज का दोस्तों हम लोग लगभग 29-30 को सवाल रखे हैं। तो सवाल आपको कैसा लगा? आज के बाद जो भी सेट लगाएंगे, आज के बाद फिजिक्स का अगर सेट लगाते हैं बहादुर, फिजिक्स हो रहे हैं, अगर कोई चीज़ का सेट लगाते हैं तो भौतिक विज्ञान का सवाल जो मिलेगा, आज के बाद बोल रहे हैं, क्योंकि हम लोग 1300 सवाल लगाएंगे। कितना सौ? 1300 सवाल। हमको लगता है कि जो अगर फिजिक्स नहीं पढ़ा होगा तो सवाल के जरिए वो फिर से पढ़ सकता है, और जब पढ़ा है तो उसको तो गर्दा गर्दा है। तो लगभग 1300 सवाल हम लोग लगाएंगे बहादुर। आज कितना था? तो 30 गो था, 30 गो 29 गो था। कल और बढ़ाएंगे, धीरे धीरे मात्रा बढ़ा देंगे और ठीक से लगभग 10-12 दिन में हम आपको कंप्लीट कर लेंगे, है ना? जो भी लगे समय कंप्लीट कर लेंगे। तो क्लास कैसा लगा? क्लास को देखने के बाद आप लास्ट में लाइक ज़रूर करेंगे और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करेंगे दोस्त लोग, है ना? अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। चलिए, धन्यवाद।